वेलकम स्टूडेंट। एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में आपको जीरो से हीरो तक सभी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आपके सर पर है और यह क्लास आपके लिए कैप्सूल है। इन पूरे क्लास को आपको देखना है और जो मैट्रिक आपको बता रहा हूँ उसको समझना है। इस पूरे क्लास में वही प्रश्न हैं जो पेपर में छपे हैं और उसी लेवल के प्रश्न बनाए गए हैं जो इस बार पेपर में छपेंगे। अगर आप 100% नंबर लाना चाहते हैं मैथ के, हिंदी के, रीजनिंग के, जीके के, तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर चैनल पे मिल जा रहा है और बिल्कुल भी क्लास इग्नोर नहीं करना है। हम एक एक प्रश्न देखेंगे जीरो से हीरो तक। देखिए पहला प्रश्न कैसे बन सकता है परसेंटेज का। संख्या 120 का कितना प्रतिशत होगा। संख्या 120 का कितना प्रतिशत होगा। देखिए अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो जहाँ पे का दिया गया 120 का, ठीक है, पूछा गया है जो संख्या 24 है 120 का, तो जहाँ पे 120 का दिया जाए उसको नीचे रखते हैं। तो 24% ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। तो 24 गुणे 100 बटा 120। इसको करना है, इन जीरो को इन जीरो से काट देना है। आप यहाँ समझ सकते इन जीरो को इनसे काटना है 2 बार में और 2 दहम्मा 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न यहाँ पे है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए अगर यहाँ पर भी ग्राम है तो 3 किलोग्राम को भी ग्राम में बदल लीजिए। इसके लिए 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कहा गया 150 ग्राम, तो मैंने लिख दिया 150 ग्राम। प्रतिशत ज्ञात करना था तो गुणे 100 बटा कितने किलोग्राम का पूछा गया था 3000 किलोग्राम का, तो 3000 ग्राम लिख दिया। बस कट चुका है। 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0, 3 पचे 15, 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। देखिए इस प्रतिशत का मतलब होता है 100। इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लिखना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, 2000 लिखा है 2000। का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर दिया गया। 12 और प्रतिशत को नीचे 100 कर दिया गया, फिर का 20 100। बस आपको काट देना है। काटने पर 00 से 00 काट देंगे, 1 0 से इसको काट देंगे, 1 0 से इसको काट देंगे। बस 12 दूना 24 दूना 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो जैसे यहाँ पहला प्रश्न इस तरह बन जाए 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 2/5 को केवल 100 से गुणा कर देना है और प्रतिशत में बदल जाएगा। तो जैसे मैंने 2/5 गुणे 100 किया और काट दूंगा, 5 को 100 से काटूंगा 20 बार में, वो 20 दूना 40% हो जाएगा। ऐसे मैंने 4/5 को भी क्या किया 100 से केवल गुणा कर दिया और 80% इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले हैं तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए कि जो अंक मिला है उसको रख देना। कितना अंक मिला है 480, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा कर दिया गया और टोटल अंक कितना था 600। बस 00 से 00 काट दिया गया। इसको काटेंगे 8 बार में और 1 0 है, 6 8 48, 80% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी कक्षा में कुल 200 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए।
अच्छा, ये आपको ये पता होगा कि हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर लड़कों का प्रतिशत 60 कहा गया है तो हमें पता चल गया कि लड़कियां कितना होंगी। अगर सब चीज़ 100 होता है तो 40। ठीक है। अब कहा गया है कक्षा में अगर कुल विद्यार्थी कितने 2000 तो लड़कियां कितनी है, तो हम कर देंगे 2000 लड़कियों का प्रतिशत मिल गया है 40, तो 2000 गुणे 40 बटा 100 और हमारा आंसर आ जाएगा 800, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी होगी। देखिए, मैंने आपसे बताया कि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। ठीक है। अगर 10% उसने शिक्षा पर किया तो 10 लिख दिया, 20% भोजन पे तो 20 लिख दिया, और 40% कपड़ों पे तो कपड़ा का लिख दिया। कुल उसने खर्च कितना किया, 70%। और हर चीज़ होता कितना है, 100। अगर 100 में से 70 घटा दूंगा तो बचा उसके पास कितना, 30%। लेकिन अगर बचा 30% और यहाँ कितना बच रहा है, 2700, तो हम कह सकते हैं 30 का मान 2700 है। तो अगर 30 का मान 2700 है, अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1% का मान 90। अगर 1% का मान 90 है तो 100% का मान 90 गुणे 100 मतलब 9000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको आंसर हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर देना है। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले हैं तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। देखिए, एक इंसान को जीतता है और एक इंसान हारता है। टोटल जो वोट पड़ते हैं हर चीज़ में तो 100% पड़ते हैं। ठीक है, 100% मान लिया। तो अगर जीतने वालों ने 60% पाया, अगर होता 100 है तो हारने वाले ने कितना पाया, 40। अब आपसे मैं पूछूं वो हारा कितने वोट से, तो आप इसका अंतर निकालेंगे 60 से 40 का, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। मतलब वो 20% वोट से हार गया। और 20% का मान यहाँ पे दिया गया है, 20% का मान 1800। अगर मैं इसको काटूंगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा, काटने पे 90। अगर 1% का मान 90 है तो 100% का मान 90 गुणे 100 मतलब 9000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा पूर्णांक कितना है। देखिए, लाना कितना चाहिए, 40% अंक लाना अनिवार्य है, ये आपको क्लियर पता है। और जो विद्यार्थी है वो कितना प्रतिशत लाता है, 32% लाता है। और 32% लाने के बाद वो क्या है कि 24 अंकों से फेल हो जाता है। हमें ये पता है कि पास होने के लिए कितना चाहिए, 40। लाया उसने कितना, 32। कितना प्रतिशत कम लाया, अगर 40 से 32 घटाएंगे तो आप कहेंगे 8% कम लाया। और अंक कितना कम लाया, 24, तो आप कह सकते हैं कि 8 के बराबर 24 है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 1% काटने के बाद मान आ जाएगा 3। अगर 1% का मान 3 है तो 100% का मान कितना होगा, 3 गुणे 100 बराबर 300। तो इसका जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 300। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, ऐसे प्रश्न में अगर दोनों में कह दिया जाए तो जो बॉक्स बनाना है आपको दोनों में टच करते हुए बनाना है, क्योंकि दोनों में भी कहा गया है तो आपको पहले इस तरह बॉक्स बना लेना है। अब 80% विद्यार्थी हिंदी में, इस बॉक्स को हिंदी कर दिया और इस बॉक्स को गणित। 80% विद्यार्थी हिंदी में,
और 85% गणित में, 85% मैंने गणित में कर दिया। 75% दोनों में पास हुए तो दोनों में 75% कर दिया। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। तो फेल का प्रत्यय, अब देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, इसमें जो ये अंक दिया गया 80% और 85%, इन अलग अलग को, इनको दोनों को ऐड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है, हिंदी और मैथ के प्रश्न को है। तो कितने नंबर बन गए, कितने, आप कहेंगे 165%। अब दोनों में कितने थे, 75। अगर उन 75 को हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों में है, अगर उनको 75 को निकाल देते हैं तो पास कितने हुए, 90%। तो पास कितने हुए, 90%। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न में दोनों को जोड़ना है, पास पास को, और जो दोनों बीच में है, जो दोनों के बीच में है, उन पास को घटा देना है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद अगर मैंने घटाया तो कितना आया, 90%। आपसे पूछा जाए टोटल कितने पास हुए हैं, 90%, लेकिन ये नहीं पूछा गया। पूछा गया फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। तो हर चीज़ अगर अपने आप में 100 है, 90 पास हुए तो फेल कितने हुए, तो आप कहेंगे 100 से 90 घटा देंगे, 10% फेल हो गए हैं। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए अगर 100% है, अगर 10% हर साल बढ़ती है तो आपको कितना हर साल बढ़ता है, 110%। 100%, अगर मानना है आपको कि अगर जनसंख्या 100% है और हर साल 10% बढ़ती है तो कितना बढ़ती है, 110% हर साल बढ़ती है। बस आपको 8000 गुणे 110, कितने साल कहा गया है, 2 साल, तो 2 बार गुणा करना है, 110 गुणे 110, ठीक है। बस आपका आंसर आ जाएगा। आप इनको काट दीजिएगा और काटने के बाद कितना आएगा, 9680 इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने लिख दिया, जितनी समय होगा उतनी बार आपको गुणा करना होगा। प्रश्न है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, बाद में 20% की कमी की जाती है, तो संख्या का मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है। जब वृद्धि कहा जाए तो उसमें 100 में जोड़ देना है, और जब कमी कहा जाए तो 100 में घटा देना है। तो मैंने वही किया, 20% वृद्धि कहा गया तो 100 में 20 जोड़ दिया, 120। और फिर बाद में कहा गया 20% की कमी की जाती है, तो मैं 20% की कमी पे, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई टाइपिंग में, 20% की कमी की जाती है तो मैं यहाँ 20% घटा के कितना कर दिया, 80 कर दिया। बात को समझ गए। तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसलिए मैं हटा रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हुआ। तो 120 और गुणे यहाँ पे कितना है, 80, 80। अब मैं इसको करूँगा 12 अट्ठे 96, कितना आया, क्योंकि नीचे आपको पता होना चाहिए प्रतिशत किया गया है 120 गुणे 80, तो यहाँ प्रतिशत को हटाने के लिए 100 हम करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 12 अट्ठे 96। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, आप कहेंगे 100 होती है। हर चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100, और है कितना इसमें, 96। तो पूछा गया कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे 4% की कमी होगी, क्योंकि 100 में से 96 घटाने पे कितना आएगा, 4। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेम प्रश्न है लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित तथा यथावत रहे। देखिए इसका मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर इस पर बिल्कुल ध्यान आप मत दीजिए। देखिए कहा गया 20% की कमी, तो आपको 20 लिखना है और गुणे 100 कर देना है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ अगर कमी कहा जाए तो आपको 100 से घटा देना है, 80 कर देना है, ठीक है, क्योंकि 100 से अगर 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा। अगर वृद्धि कहा जाए तो 100 में आपको क्या कर देना था, 20 जोड़ देना था, बस आपका आंसर आ जाता। लेकिन कमी कहा गया था इसलिए मैंने घटा दिया, तो 0 से, या डायरेक्ट आप काट दें, 20 एक कम 20, 20 चौक 80, और 4 से 100 को काटेंगे, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सेम वैसे ही प्रश्न है। कहा गया है कि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। सेम वही प्रश्न है जो अभी मैंने आपको बताया। पहले आपको क्या रखना है 20, यहाँ पे मत ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा लिखने में लंबा लिख दिया गया है। 20 फिर कितना गुणे 100 कर देना है। आपसे मैंने कहा यहाँ पे क्या कहा गया 20% अधिक, तो 100 में 20 जोड़ देना है 120। बस काट देंगे 20 एक कम 20, 20 छक्का 120, तो कितना आ गया 100/6। 100/6 इसका 100/6 जो आया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या अगर आप भाग देंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। किसी 400 मीटर विलयन मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए। देखिए इस प्रश्न में आपको जो कुछ मिलाया जा रहा है उसको टच नहीं करना है, उसको छूना नहीं है, और आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। ठीक है, जैसे 400 मीटर का मिश्रण है तो मैं लिखूंगा 400 गुणे 10%। मिश्रण में 10% पानी है। अच्छा, अगर मिश्रण में 10% पानी है तो हमें पता है नमक कितना है, आप कहेंगे 90%। बात आप समझ गए। अगर 10%, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, अगर 10% पानी है तो नमक कितना है 90%। कहा गया इसमें और कितना लीटर मिलाया जाए, मुझे नहीं पता तो मैं लिख दूंगा x लीटर मिलाया जाए तो पानी 20% हो जाए। अगर पानी 20% होगा तो नमक कितना बचेगा, आप फिर 100 में से 20 घटा देंगे तो आप कहेंगे नमक बचा 80। बस आपका सवाल लग चुका है। आप 80 से 400 को काटेंगे 5 बार में, और 5 9 45, कितना आ गया 450। अब मिश्रण में कितना बन चुका 450, और था वर्तमान में कितना 400। अब कितना बन चुका 450, तो आप माइनस कर देंगे और बताएंगे कि कितना मिश्रण मिलाया गया, कितना लीटर, तो आप कहेंगे 50 लीटर इसका करेक्ट आंसर। इस टाइप के प्रश्न पेपर में बन जा रहे हैं। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें तथा हर में 10% की कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जैसे एक भिन्न ए है और दूसरी भिन्न बी है। कहा गया है कि 10% की वृद्धि करें, अंश में 10% की वृद्धि करें। हमें पता है अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, तो 100 में अगर 10 की वृद्धि करेंगे तो 110। और फिर 10% की कमी कहा गया, तो 100 में 10 की कमी करेंगे तो 90। फिर प्राप्त कितना होता है 11/15, यही कहा गया है, और वही यहाँ पे लिख दिया गया है। ये आपको पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है। देखिए इन जीरो को इन जीरो से मैं काट सकता हूँ, इन जीरो को मैं इन जीरो से काट सकता हूँ। तो अगर मैं काट दूंगा तो क्या बचेगा 11/9, और बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा, ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, अगर बराबर का तिरछा गुणा होता है तो इस 9 को मैं यहाँ गुणा कर दूंगा और इस 11 को मैं यहाँ गुणा कर दूंगा, तो यहाँ क्या हो गया ख़त्म। अब ये 11 से 11 कट गया और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 आ गया। तो ए का मान कितना आ गया 3 और बी का मान कितना आ गया 5। वही यहाँ पे लिख दिया गया 3/5 इसका करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, आपसे पूछा गया है। देखिए मैंने कहा कि हर चीज़ अपने आप में आपको क्या करना है 100 मान के काम करना है। अगर 50% कम हुई तो 100 में अगर 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 50।
उसके बाद 50 बढ़ गई, फिर 100 में अगर 50 बढ़ गई तो कितना होगा 150। बस आपका आंसर लग चुका है, क्योंकि ये प्रतिशत में है तो नीचे यहाँ 100 होना चाहिए, तो 0 से 0, 0 से 0, 15 बचे कितना हुआ 75, तो वहाँ कितना आ गया 75%। अब मैंने क्या कहा, हर चीज़ में अगर 100 होता है और है कितना 75%, अगर 100 से 75 घटाएंगे तो कितने की कमी हुई, 25% की कमी हो गई है। अगला प्रश्न है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, इस संख्या का 62% क्या है। देखिए कहा गया है 42% और 28% के बीच का अंतर, तो मैंने 42 और 28 के बीच का अंतर निकाला, प्रतिशत में तो कितना आया 14%, लेकिन यहाँ प्रतिशत 14% है और रुपये कितना बताया गया 210, तो मैंने 14 को जब 210 से काटा तो कितना आया, एक का मान 15। अब एक का मान आ गया है 15, तो आपसे क्या पूछा गया है कि इस संख्या का 62% क्या होगा। अच्छा आप ये बताइए, अगर एक का मान 15 है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अगर एक का मान 15% है तो 62 का पूछा गया तो 15 गुणे 62 कर दीजिएगा और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इतना आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जब ऐसे प्रश्न बने तो आपको लिख लेना है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और सदैव आपको जब स्टार्ट करना है तो तीसरी संख्या से स्टार्ट करना है। दो संख्याएं एक तीसरी से, कहाँ से, तीसरी से, तो मैंने तीसरी को क्या मान लिया 100 है, तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो 30% पहली 130 हो गया और 40% ये अधिक है तो 140 हो गया। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कितना था 140, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, किसका, पहली का, पहली कितना है आपसे पूछा गया है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या कितना है 130, पहली संख्या कितना है 130, ठीक है आप समझ गए। तो अब हम आसानी से निकाल लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ ध्यान नहीं देना है, तो आसानी से आप दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या मैंने लिख दिया है और पहली संख्या कितनी थी 130, तो 0 से 0 काट देंगे, यहाँ हुआ 1400 और बटा 13 प्रतिशत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान बताओ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल मत देखिएगा ध्यान, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी सी समस्या होगी। देखिए 60% को हम भिन्न में बदल सकते हैं। 60% को भिन्न में कैसे बदलते हैं, नीचे 100 कर देते हैं और 20 × 60 20 × 5 100, तो इसका भिन्न क्या हुआ 3/5। तो इतना आपको समझ में आ गया कि 60% का जो भिन्न होगा वो क्या होगा 3/5, तो ए का 3/5, ठीक है, और बराबर है बी का 3/4, ये आपको पता है, ठीक है। अब हमें ए बी का अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ से सीधा इसमें गुणा कर देंगे और इसका सीधा इसमें गुणा कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा। तो अगर मैं इसको करूँगा तो ए गुणे कितना हो जाएगा 12 और बराबर बी गुणे कितना हो जाएगा 15। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है, क्योंकि 5 × 3 = 15 हो गया। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। अब ए का मान आपसे पूछूं क्या, देखिए बी बराबर, बी का मान सदैव कितना है ये देखना है, बी का मान 4 है और ए का मान कितना है 5 है। ये इसका अपोजिट होता है भाग में, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए 4 आ गया और बराबर बी 5, तो बी का मान कितना हो गया 4 और ए का मान कितना हो गया 5, ठीक है, ये आप समझ गए यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं 5:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई।
यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखिए यहाँ पे आप भूल जाइए, मैंने आपको बताया था कि अगर वृद्धि होती तो आपको सदैव 100 में काम करना है। 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हुआ, उसके बाद फिर 20 की वृद्धि हुई 120 हुआ। मैं टोटल देखूंगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत को हटाने के लिए 0 से 0, 0 से 0 काट दूंगा। 11 गुणे 12 कितना हुआ 132। 11 गुणे 12 कितना हुआ 132। तो हम कह सकते हैं कि कितना बढ़ गया 132, और यहाँ कितना बढ़ गया 33। तो हम कह सकते हैं कि 132 के बराबर है 33। कितना 33। हमें किसका मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। पूछा गया प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मान मैंने कितना माना था 100। बस आपका आंसर आपके सामने आ गया है। ठीक है, आपको काट लेना है, मगर इसको काटता हूँ तो 4, अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 दूनी 8, ये कटा, और कितना बचा यहाँ पे, या 4 3 12 और 4 3 12, और यहाँ 4 25 है, यहाँ 100। ठीक है, और 33 से 33 कट गया, एक आ गया बराबर का तिरछा गुणा, कितना होगा 25 कटने के बाद आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 25 जान जाइए, वही सेम यहाँ पे आपके सामने रखा गया है। पहले 110 बढ़ा, फिर 120 बढ़ा, टोटल कितना बढ़ गया 110 120 के बाद 132 बढ़ गया, वहीं यहाँ पे समझा दिया गया है, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से समझा दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पे मैंने तो समझाया कि अगर, अब देखिए यहाँ पे 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में, 12 लीटर के घोल में 7% क्या है, नमक है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए। पहले कितना था 12, और जब उबाला गया तो कितना बचा 8। अगर वाष्पित कर दिया गया तो हम कहेंगे अब कितना बचा 8। तो शेष बचे घोल में कितना लवण बचेगा, कितना नमक बचेगा, तो मैं यहाँ x लिख दूंगा। और वही चीज़ यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बस बराबर के नीचे ये 8 आ जाता है, वही यहाँ पे गुणा कर दिया गया है। लेकिन तो मैं इसे डायरेक्ट काट दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 3 सत्ते कितना हुआ 21, बराबर का यहाँ पे 2 है। 2 से इसको काटूंगा तो 10.5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.5, जो कि आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल टिक के माध्यम से समझा रहा हूँ, उसको आपको देखना है, इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। पहले आप ये देख लीजिए, अगर 2 किलो सेब 240 में मिलता है तो मैं कहूँगा 1 किलो सेब कितने का मिलेगा, तो अब मैं डायरेक्ट कह दूँगा कि 1 किलो सेब मिल जाएगा 120 रुपये का। 1 किलो सेब 120 रुपये का मिल जाएगा। तो हम अब इसी पे काम करेंगे। अगर 2 किलो 240 रुपये का, तो 1 किलो 120 रुपये का। ठीक है, अब 25% की कमी होती है। मैंने बताया था 25% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25/100 मतलब 1/4। मतलब 4 से अगर कमी हुई है तो 4 से 1 घटेगा तो कितना होगा 3। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, मूल्य जो होता है वो वस्तु का अपोजिट होता है। मूल्य जो होता है वो वस्तु का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे कितना रेट था 1 किलो का 120, और यहाँ कितना है 4। तो मैं अगर यहाँ पे 120 है तो मैं इसको काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ पर भी 120 था तो मैं यहाँ काटूंगा तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 2 रेट हमारे पास आ गया, 2 रेट आ गया, एक 30 रुपये किलो, एक 40 रुपये किलो। तो आप ये बताइए 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। अधिक कब सेब मिलेगा, जब उसका रेट घट जाएगा। अधिक सेब कब मिलेगा, जब उस सेब का दाम घट जाएगा, तभी उतने पैसे में सेब अधिक मिलेगा। तो 30 रुपये सेब का पूछा गया है कि घटा हुआ मूल्य क्या है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य 30 रुपये किलो है। अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जाता तो 40 रुपये किलो हम बता देते। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर देना है। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया है कि 42% जो विद्यार्थी वो मैथ के हैं, ठीक है, और 52% विद्यार्थी जो हैं क्या है, अंग्रेजी के हैं, और 17% विद्यार्थी यहाँ पे दोनों में कहा गया था तो मैंने यहाँ दोनों में रख दिया है। यहाँ तक पॉइंट आप समझ गए। तो देखिए अगर कभी भी प्रश्न इस तरह बने तो आपसे जो पहले दोनों फेल हैं उनको ऐड कर लेना है 42 + 52, और जो दोनों में मिक्सचर हैं क्योंकि ऑलरेडी आ चुके हैं तो इनको हमें माइनस कर देना है। तो 2 2 4 5 4 9 -17 करेंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे यहाँ पे बचेगा 77। कितना बचा, 77। अब ये 77 क्या है, ये मैंने क्या निकाला, फेल फेल फेल, तो 77% क्या हैं, आप कहेंगे टोटल जो कुल फेल हैं वो 77% फेल हैं। अब आप ये बताइए, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि कुल कितने फेल हैं, 77%। अगर कुल 77% फेल हैं तो हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, 100 से 77 जब घटाएंगे तो पास कितने हुए, आप कहेंगे 100 से 77 घटाने के बाद 23% पास हो गए। अगर 23% पास हो गए हैं और यहाँ पास कितने हैं, 6900, तो हम कह सकते हैं कि 23% के बराबर है 6900। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई तो कुल विद्यार्थी कितना माना गया है, 100। तो 23 को काटूंगा इसे 3 बार में, यहाँ होगा 300, और 300 और यहाँ गुणे 100 बराबर का तिरछा गुणा होता है तो कितना आ गया, आप कहेंगे 30,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय को चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पे कहा गया 72% विद्यार्थी ने विज्ञान, तो मैंने विज्ञान को साइंस को 72% कर दिया। 44% ने गणित विषय चुना तो 44% गणित विषय को चुन लिया गया, ठीक है। अब कहा गया है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से, यहाँ पे भी जीव विज्ञान कहा गया था, बस ये समझिएगा सिर्फ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। प्रत्येक विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हैं तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए यहाँ पे विज्ञान चुने 72 और 44 चुने मैथ को। टोटल अगर मैं देखूंगा तो 4 2 6 और 7 4 11, कितना हुआ, 116%। हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, आप कहेंगे 100 होता है, और है यहाँ पे कितना, 116। कितना अधिक है, आप कहेंगे 16% अधिक है। तो जो 16% अधिक है वही यहाँ पे 16% अधिक का मान है। आप समझ गए, 16% अधिक जो है वो दोनों विषय को चुना गया है, लेकिन यहाँ 16% का मान जो है 40 रुपये के बराबर रख दिया गया है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि 16% का मान, अब मैं इसको हटा दूँ, इतना आप समझ गए होंगे कि 16% का मान कितना है, 40। और टोटल बच्चों की संख्या पूछी गई तो टोटल कितना माना गया था, 100। मैं काट दूंगा, 4 चौक 16, 4 पच्चीस 100 और 4 दहम्मा 40 बराबर का तिरछा गुणा 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं मान लेता हूँ कि लड़का 30 है। कितना है, लड़का 30 है और लड़की कितनी है, 20 है। लड़का 30 है और लड़की 20 है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा,
ठीक है, या मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं खुद आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी आपको समझने में थोड़ा सा स्टेप समझ में नहीं आएगा। लड़का मान लेता हूँ 30 है और लड़की कितनी है 20 है। अब यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले रहे हैं, अच्छा 20% लड़के अगर छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो आप कहेंगे 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ 100 होता है और 100 में अगर 20 लड़के ले रहे हैं तो 80% बच्चे नहीं ले रहे हैं, तो 30 का जो 80% होगा वो कितना हो जाएगा 24 आपको निकालना आना चाहिए, 3/24। ऐसे अगर यहाँ पे है लड़कियाँ, अगर मैंने माना है 20 और अगर 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति ले रही हैं तो 70% लड़कियाँ नहीं ले रही हैं। अब 70% अगर मैं 20 का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 14। तो टोटल लड़के और लड़की अगर मैं जोड़ लूँगा तो टोटल हो जाएगा 4 4 8 और 2 1 3 38 बच्चे ऐसे हैं जो कि छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। तो प्रतिशत में कहा गया तो हम कह सकते हैं 38% के लिए 100 से गुणा करेंगे। कुल कितने बच्चे थे तो 30 यहाँ पे लड़का माना गया और लड़कियाँ 20, तो 30 20 कितना हुआ 50। अब मैं 50 से 100 को काट दूंगा 2 बार में और 38 दूना कितना हो जाएगा 76। 76% ऐसे लड़के हैं जो कि छात्रवृत्ति उन्हें नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। राकेश जी अपने आय का 75% खर्च करते हैं और शेष बचा लेते हैं। देखिए अगर वो 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 में वो 75% खर्च कर दिए तो बचा कितना, आप कहेंगे 25। उसकी आयु में 20% वृद्धि हो जाने पर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, आयु में नहीं यहाँ आय होगा। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, देखिए अभी तक वो 100 रुपये कमा रहे थे, अब कितना कमाने लगे 120 हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देते हैं। खर्च में 10% की वृद्धि कर देते हैं। अब देखिए पहले 75 खर्च करते थे, अब 10% की वृद्धि अगर करेंगे तो 110 खर्च करेंगे, या आप सीधा 10% निकाल लीजिए। 10% की वृद्धि कर देते हैं तो आप काटेंगे तो कितना आएगा 7.5। काटने पे कितना आएगा 7.5, ये तो आपको पता है। तो 7.5 मैंने यहाँ लिख के ऐड कर दिया, कितना हो गया 82.5। अब कितना खर्च करते हैं 82.5। आगे कहा गया है वो अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत तब भी कितने प्रतिशत में वृद्धि होगी, उनके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी कहा गया। अच्छा आप ये बताइए, अगर 120 अब कमा रहे हैं और 82.5 खर्च कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, आप कहेंगे 120 से अगर मैं 82.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 37.5। कितना घटेगा 37.5 बचेगा। अब पूछा जा रहा है कितना वृद्धि हो गया, तो पहले 25 बचा रहे थे, अब 37.5 बचा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बचा रहे हैं 12.5 अधिक बचा रहे हैं। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे और कितने में बचा रहे हैं 25 रुपये में बचा रहे हैं। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे मैं 100 कर दूंगा, एक जीरो बढ़ा दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा। 25 पंचे 125 और 5 दहम्मा 50, मतलब कि 50% की वो अब वृद्धि कर रहे हैं। यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी का कितना प्रतिशत बड़ा होगा, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ए बी सी लिख लिया और हर काम सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैंने सी का मान कितना रख दिया 100। अब कहा ए सी से 50% बड़ा है, तो अगर सी 100 है तो 50 अगर बड़ा है ये तो 150 हो जाएगा। अब बी सी से 25% बड़ा, अगर सी 100 है तो 25 बढ़ा है अगर बी तो 125 हो जाएगा। ठीक, अब कहा गया है ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, बी से कितना प्रतिशत बड़ा है ये, तो अगर हम देखेंगे 150 यहाँ 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा।
ए कितना बड़ा है, 25 बड़ा है। प्रतिशत में पूछा गया तो 100 से गुणा कर देंगे। और किससे बड़ा पूछा गया है, बी से, तो बी का मान कितना है 125। हम 25 से 125 को काटेंगे 5 बार में, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप भूल जाइए, किसी संख्या का 2/5 का मतलब होता है गुणा, 1/3 का 3/7 15 है। तो मैंने रख दिया। अब इस 3 को इस 3 से काट दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब कहा गया है अगर मैं इसको काटता हूँ तो क्या कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन मुझे काटना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 5 सत्ते 35, या मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, 2 से 15 को काटूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा, 7.5 बार में। अब यहाँ कितना हुआ, 5 सत्ते 35, और बराबर का तिरछा गुणा होता है 35 गुणे 7.5। तो हमारा कितना आ गया मान, 35 गुणे 7.5। अभी मैंने कुछ नहीं किया, गुणा भी नहीं किया है, मैं और आगे सीधा, अगर मेरा रुपया कितना है 35 गुणे 7.5, अब उस संख्या का 40% निकालना, मैं इसका 40% इसी वक्त निकाल दूंगा, 40% निकाल दूंगा। और यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है तो मैं एक जीरो और बढ़ा दूंगा। अब इस जीरो को इस जीरो से मैं हटा दूंगा। 25 को काटूंगा 3 बार में, 25 को काटूंगा 4 बार में, और 4 से 4 कट गया, 35 तिया 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अगर वर्दी आपका सपना है तो आप मुझसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, 100% मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका 100% होगा। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी ई बुक लेना है यूपी पुलिस स्पेशल तो आप ले सकते हैं, अभी 39 रुपये में है, जो कि आपके लिए रामबाण एक कैप्सूल की तरह बुक है। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।